तो तुमने आमिर खान और रणबीर कपूर वाला ये ड्रीम इलेवन का एड तो देखा ही होगा, या फिर ये महेंद्र सिंह धोनी और संदीप रेड्डी वांगा का एनिमल इंस्पायर्ड एड, जिनको देखकर मन में यही सवाल आता है कि ये कैसे हो सकता है कि आज की एडवर्टाइजमेंट्स बॉलीवुड मूवी से बेटर होती जा रही है। इन एड्स में प्रेजेंट स्क्रिप्ट्स और क्रिएटिविटी बॉलीवुड में हमें क्यों नहीं देखने मिलती। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि बॉलीवुड मूवीज की क्वालिटी इतनी डिग्रेड कैसे होती जा रही है, एंड वी विल ऑल्सो शेड सम लाइट ऑन एड्स के वो इस चीज को कैसे अवॉइड कर पा रही है। बट मेनली हमारा फोकस मूवीज पे ही रहेगा, बिकॉज अपना मेन काम वही है। और वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं ये बता दूं कि अपना वीडियो स्ट्रिक्टली कंटेंट को लेकर होगा, ना कि ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स को लेकर। सबसे बड़ा और पहला रीजन जो बॉलीवुड मूवीज की क्वालिटी खराब कर रहा है वो है बजट। अब मैंने बजट की बात करी तो शायद तुम सोचो कि ये बजट कम होने की बात कर रहा है, बट नहीं, मैं बजट के ज्यादा होने की बात कर रहा हूँ। बॉलीवुड मूवीज के बजट इतने ज्यादा बड़े हो चुके हैं कि उनको रिकवर करने के लिए प्रोड्यूसर्स एक सेट फॉर्मूला पर ही पैसा लगाते हैं, क्योंकि अगर किसी नई कहानी पर रिस्क लिया तो 100-200 करोड़ कैसे रिकवर होगा। फॉर एग्जाम्पल 2018 से पहले बॉलीवुड में बहुत ही कम हॉरर कॉमेडीज बनती थी, लेकिन फिर जैसे ही 2018 में स्त्री आई, उसने 25 करोड़ के बजट पे बॉक्स ऑफिस पे 180 करोड़ की कमाई करी, जिसको देखकर सभी हॉरर कॉमेडीज की रेस में लग गए। और हमें भूत पुलिस, रूही, फोन भूत, भूल भुलैया 2 और लक्ष्मी जैसी कितनी ही हॉरर कॉमेडीज देखने मिली, जिनका बजट एटलीस्ट 40-50 करोड़ से तो शुरू ही होता है, जो कि इसलिए ही हुआ क्योंकि हॉरर कॉमेडीज का फॉर्मूला वर्क कर गया था और प्रोड्यूसर्स को श्योरिटी मिल गई कि अब हम बजट्स को इजिली रिकवर कर पाएंगे और ऑफ कोर्स प्रॉफिट तो जनरेट होगा ही। यही पैटर्न तुम उससे पहले भी नोटिस कर सकते हो। जैसे एक टाइम था जब यूनिक कंसेप्ट पे बनी कॉमेडी ड्रामा मूवीज ही आती थी, जिसकी क्लियर एग्जांपल तुम आयुष्मान खुराना की फिल्मोग्राफी में देख सकते हो। लेकिन अब अगर डिफरेंट टाइप की मूवीज बनानी है तो उसमें आएगा रिस्क। क्यों, उस पे हम आगे बात करेंगे, लेकिन रिस्क प्रोड्यूसर सिर्फ छोटे बजट पे ही ले सकते हैं, क्योंकि उसमें अगर नुकसान भी होगा तो चल जाएगा, जो अगर बड़े बजट पे हुआ तो उनको बैंकक्रप्ट भी कर सकता है। और ऐसा नहीं कि बड़े बजट के बिना अच्छी फिल्म नहीं बन सकती। लास्ट ईयर रिलीज हुई एक्शन मूवी किल की ही एग्जांपल ले लो, 20 करोड़ के बजट पे कितनी अच्छी फिल्म बनी थी। तो इसलिए अगर हमें बेटर मूवीज चाहिए तो बजट्स का रीजनेबल होना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वरना बिग बजट के साथ तो फिर आजकल चल रहा मसाला ही मिलेगा। इसी रीजन को अगर हम ब्रांड्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो ब्रांड्स का बजट उनके टर्नओवर के हिसाब से प्री डिसाइडेड ही होता है, और उनको वो रिकवरी एड से तो करनी होती नहीं। बस मेनली उनका मोटिव होता है कि ऐसी यूनिक या इंटरेस्टिंग एड्स बनाएं जिससे व्यूअर के माइंड में उनका प्रोडक्ट या ब्रांड स्टिक कर जाए। बॉलीवुड मूवीज की क्वालिटी खराब होने का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है एक्टर्स, जिनको एक्टिंग करने से ज्यादा बॉक्स ऑफिस नंबर्स की चाहत है। उनको ये नहीं कि वो अपनी आर्ट को एक्सप्लोर करें या डिफरेंट टाइप के रोल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करें। उनको बस या तो अपनी किसी पिछली सक्सेस को रिक्रिएट करना है या फिर अपने किसी कॉम्पिटिटर जैसी हिट और ब्लॉकबस्टर्स ऐड करनी है अपनी फिल्मोग्राफी में। इसमें हमारे पास कॉम्पिटिटर की सक्सेस वाले पॉइंट को एक्सप्लोर करने के लिए तो अभी कोई क्लियर एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि हमें थोड़ी ना पता है कि अंदर से कौन सा एक्टर कौन सा डिसीजन कौन से कॉम्पिटिटर को देखकर ले रहा है। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है अपनी प्रीवियस सक्सेस को रिक्रिएट करने वाला, उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आज के टाइम पे है बॉलीवुड में बन रहे सीक्वल्स, जैसे कि टाइगर श्रॉफ बागी सीरीज को छोड़ ही नहीं रहे। सबसे पहले 2016 में आई थी बागी 1, जिसमें एक डिसेंट स्टोरी थी और अच्छा एक्शन था, और वो चल भी अच्छी गई। बट फिर उसी चीज को रिक्रिएट करने के लिए बागी 2 आई, जिसमें अगेन ठीक ठाक स्टोरी थी और काफी सारा एक्शन था, और उसने भी बॉक्स ऑफिस पे अच्छा परफॉर्म किया। जहां तक हम फिर भी समझ सकते हैं कि एक सीक्वल बनाना नॉर्मल सी बात है, लेकिन उसके बाद फिर से उसी सेम चीज को रिपीट करते हुए बागी 3 आई और अभी बागी 4 भी आ रही है। इन सभी मूवीज में सिर्फ एक ही फॉर्मूला को यूज करके उसी सक्सेस को रिक्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है। और ऐसा ही कुछ अभी तुम सनी देओल के साथ भी देख सकते हो। उनकी गदर 2 नॉस्टैल्जिया के बेस पे अच्छी चल गई, लेकिन अब वो उसी सक्सेस को बार बार रिक्रिएट करने का सोच रहे हैं, जो कि हमें उनकी आने वाली फिल्मोग्राफी से साफ पता चल रहा है। लाहौर 1947, जाट, बॉर्डर 2, गदर 3, जिसमें मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि सनी देओल की उससे पहले आई मूवीज डिफरेंट जॉनर्स की भी थी, बट हाँ अब वो गदर 2 की सक्सेस को रिक्रिएट करना चाहते हैं, वो काफी क्लियर है। जिसपे मैं तुम्हारा भी ओपिनियन जानना चाहूंगा कि क्या एक्टर्स को सोली एक्टिंग बेस्ड प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर करना चाहिए या फिर प्रीवियस सक्सेस और चल रहे ट्रेंड्स के हिसाब से मूवी बनानी चाहिए। फिलहाल अगर हम इसी रीजन को एडवर्टाइजमेंट्स की तरफ से देखें तो ये एक्टर्स प्रेफरेंसेस वाली बात वहां पे उतनी नहीं आती, बिकॉज वो एड्स कैसी बनेंगी ये तो मार्केटिंग वाले ही डिसाइड करते हैं, और एक्टर्स को एड्स सक्सेसफुल होने की इतनी चिंता भी नहीं होती, क्योंकि वो अगर फेल भी होती हैं तो ब्रांड और मार्केटिंग वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
इसके बाद अपना तीसरा रीजन आता है इंडस्ट्री में नए आर्टिस्ट को मौका ना मिलना। ये तो हम सभी मानते हैं कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म चलता है और जब भी कोई मूवीज फ्रेश फेसेस के साथ बनाई जाती है तो सबसे पहला मौका फिल्म फैमिली से आए सो कॉल्ड स्टार किड्स को ही मिलता है। बट इसके साथ ही हम ये भूल जाते हैं कि फिल्म्स की क्वालिटी का इतना खराब होना सिर्फ और सिर्फ एक्टर और एक्ट्रेस पे ही नहीं डिपेंड करता, ये स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर और बाकी के टेक्नीशियंस पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि फिल्म्स आर कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स जिसमें सभी चीजें अगर अच्छी होंगी तब ही फिल्म अच्छी बनेगी, और जब सब कुछ ही खराब आकर मिलता है तब बनता है लोएस्ट क्वालिटी का सिनेमा। लेकिन इसमें ही अगर आधी कुछ चीजें भी ठीक हो तो वही मूवीज डिसेंट निकल सकती है, जिसके लिए हम लेटेस्ट एग्जांपल नादानिया का ही ले लेते हैं। ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए अगर सिंपली बात करें तो उसमें लीड कास्ट की एक्टिंग काफी खराब थी, लेकिन उसके अलावा भी जो कुछ खराब था उसका क्या, स्क्रिप्ट कितनी खराब थी जो कुछ डिसेंट मूवमेंट्स को भी रूइन कर रही थी, सिनेमेटोग्राफी कितनी खराब थी जो एक फिल्म से ज्यादा किसी टिपिकल एडवर्टीजमेंट जैसी लग रही थी, और सेट डिजाइन कितने आर्टिफिशियल थे। अब स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। I mean, अगर इनमें से कुछ चीजें थोड़ी भी अच्छी होती तो शायद ये मूवी कुछ तो बेटर हो ही जाती, और अगर एक्टिंग के अलावा बाकी सब कुछ अच्छा होता तो एक टाइम के लिए लोग इस मूवी को डिसेंट वॉच की तरह ले लेते, जो कि अब अनबियरेबल बोलते हैं। अब ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि नए टैलेंटेड आर्टिस्ट और टेक्नीशियंस को मौका ही नहीं मिलता। आई एम नॉट सेइंग कि नादानिया मूवी में कोई नए आर्टिस्ट या टेक्नीशियन नहीं होंगे, वो एग्जांपल सिर्फ हमने सभी की इंपॉर्टेंस समझने के लिए लिया था। बट इस न्यू टैलेंट्स को मौका ना मिलने वाली बात को समझने के लिए एक्टर्स की ही एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि बाकी आर्टिस्ट या टेक्नीशियंस को लोग कम ही जानते हैं। तो एग्जांपल के लिए क्या खुशी कपूर से बेटर एक्टर लवयापा या नादानिया मूवी के लिए कोई और नहीं मिल सकती थी? या फिर इंडिया में अर्जुन कपूर और अनन्या पांडे से बेटर एक्टर्स नहीं है क्या? द ओनली रीजन दे गेट लोड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज इज बिकॉज ऑफ देयर कनेक्शंस, बट दिस सेम कनेक्शन आल्सो एग्जिस्ट बियॉन्ड स्क्रीन। आर्टिस्ट्स और टेक्नीशियंस लाइक सिनेमेटोग्राफर्स, आर्ट डायरेक्टर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स, डायरेक्टर्स ऑल हैव कनेक्शंस जो बस एक दूसरे के साथ ही काम करना चाहते हैं, जिसका रीजन कुछ भी हो सकता है। बट द मेन पॉइंट इज कि मोस्टली वो लोग वैसा ही आउटपुट देते हैं जैसा वो शुरुआत से देते आ रहे हैं, और एक जैसी चीज ऑडियंस कितनी ही बार देखेगी, सो पीपल गेट बोर्ड ऑफ देम। हाँ, अगर टेक्नीशियंस और आर्टिस्ट टाइम के साथ खुद को अपग्रेड करते जाएं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो उनके वर्क में रिफ्लेक्ट होगा और ऑडियंस उसको अप्रूव करेगी। बट ये चीज एड्स में उतनी नहीं होती। रीजन बीइंग ब्रांड्स को रिजल्ट चाहिए, अगर नहीं मिलता तो वो मार्केटिंग एजेंसी चेंज कर देते हैं, मार्केटिंग एजेंसी को रिजल्ट नहीं मिलता तो वो आगे टेक्नीशियन और आर्टिस्ट चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट एक यूनिक रीजन जिसकी वजह से लोगों को बॉलीवुड मूवीज उतनी पसंद नहीं आती, इसके ऑडियंस का टेस्ट चेंज हो गया है ड्यू टू इंटरनेशनल एक्सपोजर। आज से कुछ साल पहले तक इंटरनेशनल कंटेंट इतना ज्यादा एक्सेसिबल नहीं था। लोग टीवी पे या सिनेमाज में ही मूवीज देखते थे, जहाँ पर जो भी आता था उसके हिसाब से ही ऑडियंस का टेस्ट बना हुआ था, और कंपटीशन भी मोस्टली इंडियन सिनेमा के बीच में ही था। लेकिन जैसे ही इंटरनेट प्रवेल हुआ और फिर जियो ने उसको टोटली रेवोल्यूशनाइज किया तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी इंडियन कंटेंट इंडस्ट्री में बड़े स्केल पर एंटर कर गए, और ऑडियंस ने हॉलीवुड एक्शन से लेकर जापानीज एनिमे, कोरियन ड्रामास, ईरानियन सिनेमा तक सब टेस्ट कर लिया। तो अब जब वही ऑडियंस बॉलीवुड मूवीज देखती है, उनको वो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस फील नहीं होता जो उन्होंने किसी ईरानी फिल्म को देखकर फील किया था। अब इस चीज को इम्प्रूव करने के लिए बॉलीवुड को सिर्फ और सिर्फ नए कंसेप्ट को ट्राई करने की जरूरत है, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने की जरूरत है, जो अगेन वो कर नहीं रहे। क्यों? रीजंस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब एड्स में फिर से ये चीज उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं बनती, क्योंकि अगर कोई नया ट्रेंड आया तो ब्रांड्स और मार्केटिंग एजेंसीज इजीली और फास्टर उसको अडेप्ट कर लेती है। लेकिन इसी बॉलीवुड वर्सेस एड्स वाले सिनारियो में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है जिसको काफी लोग मिस कर देते हैं, और वो है नॉट ऑल एड्स आर गुड, नॉट ऑल मूवीज आर बैड। क्योंकि मोस्टली लोग जब बात करते हैं कि बॉलीवुड से तो एड्स ही बेटर हैं जो इतना अच्छा एंटरटेन कर रही हैं, तब वो ये भूल जाते हैं कि सभी एड्स ऐसी नहीं होती जो इतनी एंटरटेनिंग या इंटरेस्टिंग हो। सोचो, आपको ऐसी कितनी ही एड्स याद हैं जिन्होंने आपको एंटरटेन किया हो। इसमें आई वुड से डोंट इंक्लूड द एड्स यू सॉ इन योर चाइल्डहुड, क्योंकि वो एक अलग दौर था। मैं बात कर रहा हूँ आजकल की एड्स की, जिसमें से हमें बहुत ही कम एड्स याद होंगी। लेकिन अगर तुम सोचने जाओ तो एड्स का तो काम ही होता है कि व्यूअर को याद रहे, ताकि उस एड के साथ साथ कस्टमर के माइंड में ब्रांड भी कहीं ना कहीं रजिस्टर हो जाए। तो हमें वो याद क्यों नहीं? क्योंकि मोस्टली एड्स ना तो ज्यादा एंटरटेनिंग होती हैं और ऊपर से बहुत ही फॉरगेटेबल होती है। एग्जांपल के लिए अगर हम फेमस एक्टर्स की ही एड्स की बात करें तो जैसे ऋतिक रोशन की माउंटेन ड्यू एड्स होती हैं, उनमें कोई ज्यादा स्क्रिप्ट नहीं होती, कोई बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी भी नहीं होती। तो क्या तुम उन एड्स को कभी एंटरटेनमेंट के लिए सर्च करके देखते हो? आई डोंट थिंक सो। ये तो कुछ भी नहीं। कितने ही लोग भूल भी चुके होंगे कि अभी हाल ही में
सलमान खान और ऋतिक रोशन की साथ में एक माउंटेन ड्यू की एड आई थी। स्टिल मैंने ये ऐसी एग्जांपल ली है जो फॉरगेटेबल या लेस एंटरटेनिंग होते हुए भी लोगों ने पूरी देखी हो सकती है और इसकी अच्छी रिकॉल वैल्यू होगी। लेकिन सोचो ऐसी कितनी ही एड्स होंगी जिनमें फेमस एक्टर्स होते हुए भी हमें वो बिल्कुल भी याद नहीं रहती। और ऐसा ही बॉलीवुड मूवीज का भी है। बॉलीवुड को रोस्ट करने के टाइम लोग ये भूल जाते हैं कि कितनी अच्छी बॉलीवुड मूवीज भी तो आती हैं जिनको ऑडियंस का सपोर्ट नहीं मिलता। सबसे प्राइम एग्जांपल इसका है वन ऑफ द मोस्ट लव्ड मूवी तुम्बाड़, जो कि जब रिलीज हुई थी खतरनाक फ्लॉप हुई थी। और अगर इतना पीछे नहीं जाना तो अभी हाल ही में आई सोहम शाह की क्रेजी मूवी का रिस्पॉन्स देख लो, सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव का रिस्पॉन्स देख लो। अगर फेमस एक्टर्स की तरफ जाना है तो जॉन अब्राहम की द डिप्लोमेट की कलेक्शन चेक कर लो, जिससे साफ पता चल जाएगा कि ऐसी कितनी ही अच्छी बॉलीवुड मूवीज आती हैं जिनको ऑडियंस का सपोर्ट नहीं मिलता। रीजन बीइंग या तो कोई बड़ा स्टार नहीं है या फिर कोई डिफरेंट फिल्म है जिसपे वो अपना पैसा स्पेंड करके रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि एंजॉय करेंगे या नहीं पता नहीं। यही वो रीजन था जिसकी बात मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में करी थी कि ऑडियंस भी नए या डिफरेंट कंसेप्ट्स को देखने का रिस्क नहीं लेती तो प्रोड्यूसर्स कैसे ले। आई मीन मैं यहाँ कोई ऑडियंस को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं भी तुम लोगों में से ही हूँ, बट जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सभी बॉलीवुड मूवीज खराब भी नहीं बन रही बस क्योंकि साल भर में कुछ ही मूवीज ऑडियंस के फेस पे मार्केटिंग के जरिए चिपका दी जाती हैं तो वो ही उन्हें याद रहती हैं, क्योंकि हर कोई तो डिटेल में सर्च करके अच्छी मूवीज नहीं देखेगा ना। ये तो हम ही लोग हैं जो मूवीज में घुसे रहते हैं। हर किसी के पास इतना टाइम थोड़ी ना होता है, जिसकी वजह से उनके सामने जो भी मार्केट होकर पहुंचता है वो उसी हिसाब से रिएक्ट करते हैं। तो आखिरी में इन सब पॉइंट्स को कंक्लूड करते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बॉलीवुड मूवीज की क्वालिटी डिग्रेड होने के काफी सारे रीजंस हैं, बिग बजट से लेकर एक्टर प्रेफरेंसेस तक और लैक ऑफ न्यू टैलेंट से लेकर लैक ऑफ ऑडियंस सपोर्ट तक, जिसको प्रोड्यूसर, आर्टिस्ट और ऑडियंस सबको मिलकर ही इम्प्रूव करना होगा। वरना ऐसा ना हो कि लोग बॉलीवुड मूवीज से ज्यादा एड्स के लिए एक्साइटेड होने लग जाएं, जो बाय द वे इन एड्स के लिए होते दिख भी रहे हैं। लेकिन मैं तुमसे जानना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी बॉलीवुड मूवीज हैं जिनसे तुम्हें ये एड्स ज्यादा अच्छी लगी, कमेंट्स में जरूर बताना। और एट द एंड बॉलीवुड में अच्छी मूवीज की उम्मीद अभी भी बाकी है, जिसकी एग्जांपल तुम्हें स्क्रीन पे आ रही वीडियो से मिल जाएगी, जिसमें मैंने बॉलीवुड में आने वाली 3 बड़ी जॉम्बी मूवीज को डिस्कस किया है। क्लिक करके देख सकते हो। और अगर ऐसी डिटेल्ड मूवी डिस्कशन वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब स्क्रीन सागा।